कोरोना के बहाने आया हो या यूएस में बहुत स्ट्रांग जीडीपी आ गई हो तो और रेट बढ़ेंगे, उसके बहाने कोई भी रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन ओवर वैल्यू टॉप हैवी मार्केट था इसलिए उसने अपना करेक्शन एक ले लिया। ठीक है, अनुराग जी मुझे ये बताइए सर कि ऐसी कौन सी बात है जो नहीं पता है मार्केट में सबको? अमेरिका में भी सबको पता है कि रिसेशन भी आएगा, सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग ये भी बोल रहे हैं कि फेड ने खुद ही बोल दिया कि मैं रेट बढ़ाता ही रहूंगा। फेड कह रहा है कि अब रेट कितनी बार बढ़ेगा इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पीक रेट कितने दिन तक चलेगा, है ना, ये सारी बातें मालूम है। तो क्या केवल वो जो स्ट्रॉन्ग नंबर आ गए जीडीपी की उसकी वजह से बहुत दुखी हो गए आप लोग, बेचाबाची कर दी, या और कोई रीजन है? तो नीरज जी, एक तो आपको पैनल मेंबर्स को सबको नमस्कार। और आपका कार्यक्रम में एक चर्चा बड़ी काम की होती है, आम बहसा बहसी से अलग। सो ये इसके लिए खास कॉम्प्लीमेंट्स आपको। प्लस आई थिंक सुनील सर अमंग्स दी वेरियस म्यूचुअल फंड जो कि नेचुरली बुलिश होते हैं, ही हैज ऑलवेज बीन अ वॉइस ऑफ रीजन एंड कॉशन, राइट? सो स्पेशल कॉम्प्लीमेंट्स टू सुनील सर। नीरज जी देखिए, ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, दोनों कॉन्टेक्स्ट अलग हैं। इंडिया यूएस का कॉन्टेक्स्ट तो देखिए वो प्राइस्ड इन भी है कुछ हद तक, राइट? अभी व्हाट इज नॉट प्राइस्ड इन इज कि डीप रिसेशन होता है तो वो प्राइस्ड इन नहीं है, लेकिन एटलीस्ट नेचुरल रिसेशन तो प्राइस्ड इन है। इंडियन मार्केट्स पर अगर आए नीरज तो देखिए, अब इसको मैं आपको 2020 से पिछले 3 साल के रिटर्न्स बताता हूं। अप्रोक्सीमेटली मैं हाई लेवल नंबर्स देख रहा था। निफ्टी आपका 55% ऊपर है जैन 2020 विच इज प्री कोविड, तब तक कोविड का कोई चल नहीं थी। तो 55% हमने 3 साल में गेन किया है। निफ्टी स्मॉल कैप 72% गेन किया है, और निफ्टी आईटी 84% गेन किया है, इवन डिस्पाइट करेक्शन, राइट? अभी की बात है। और ऑटो 58% गेन कर गया। देखिए ये सब तो अक्रॉस द बोर्ड अगर आप 50 से 70% गेन करेंगे 3 साल के अंदर, और नीरज जी डिस्पाइट ऑल द बुलिश नंबर्स, आपका जीडीपी इंडिया में हमारा जो था लेवल उससे सिर्फ 7.5% ऊपर हैं हम लोग 3 साल बाद, राइट? तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स हमें कई बार कंफ्यूज करते हैं। अब इकोनॉमी अगर 7.5% ही ग्रो की है 3 साल में, मार्केट 70% ग्रो किया है, तो जिसको कहते हैं ना कि वी आर प्राइस टू परफेक्शन। तो व्हेन यू आर प्राइस टू परफेक्शन यू आर जस्ट वन बैड न्यूज अवे फ्रॉम अ डिजास्टर। और वो बैड न्यूज हल्की भी अगर इंडिकेशन आए तो आई थिंक उस पर मार्केट घबरा जाता है, एंड देन पीपल वांट टू कम आउट फास्टर देन दी अदर्स, राइट? बिकॉज अगेन एग्जिट के टाइम्स पे डोर्स नैरो होते हैं। तो एक तो ये रीजन हमेशा है, और इंडियन मार्केट्स के लिए अभी थोड़ा टाइम ये रीजन बना रहेगा। देखिए नेचुरल सी बात है, अगर मैं इतने गेंस पर बैठा हूं तो आई वांट टू बी द फर्स्ट टू मूव आउट, राइट? पहला रीजन ये है। बाकी सुनील सर ने 2 अच्छे रीजन बताए। देखिए ईयर एंड है तो एटलीस्ट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस तो प्रॉफिट बुक करेंगे, बिकॉज बोनस जो मिलता है वो बुक्ड प्रॉफिट पर मिलता है, वो अनबुक्ड प्रॉफिट पर नहीं मिलता है। तो लॉस हार्वेस्टिंग भी होती है और प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। और डिस्पाइट आपका क्वेश्चन जायज था कि लैपटॉप तो ले जाते हैं, आई थिंक दिस ये टीम काम करेगी, इज अ वेरी इंडियन माइंडसेट। बट अगर मिलियंस खरीदने के लिए बटन दबाना है तो वो तो फिर आप ही को दबाना पड़ेगा। एंड देन कल का एग्जांपल हम देख सकते हैं। देखिए टेस्ला को गिरने में एक दिन में 10% गिर गया स्टॉक। एग्जैक्टली। तो नोबडी वांट्स के वो छुट्टियां मना रहे हो क्रिसमस की और वो फोन पे एकदम पोर्टफोलियो 20% गिर जाए, राइट? तो वो थोड़ा वो भी जायज है, राइट? तो ये कुल मिला के ये सब आई थिंक 3-4 सिनेरियोज है नीरज जी, जिससे मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट ये सिटिंग ऑन अ पॉइंट विच इज थोड़ा प्रिकैरियस है। तो मतलब आप चारों लोगों को ये कहना, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ओवर वैल्यूड मार्केट है, दे वांटेड ए रीजन, एंड रीजन मे बी कोविड, मे बी वट एवर इट इज, और उसकी वजह से लोगों ने अपना बिगाड़ लिया। एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि अगर हम इंडियन मार्केट जो है ना प्राइस टू परफेक्शन में कितना 70% आप कह रहे हो ऊपर, 74% ऊपर है, तो उतनी तेजी से हम लोग फिर गिरा भी देते हैं। 2 दिन में गिरा दिया 5%, ये लीजिए, अभी ऐसे ही चढ़ा भी देंगे हम लोग। ये इंडियन मार्केट की ब्यूटी है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, मेरा सवाल मैं इस सेगमेंट में जानना चाहता हूँ कि क्या पेन अभी बाकी है क्या? सुनील सर एक चीज मुझे बताइए, आप चूंकि फंड चलाते हैं और आपके पास ज्यादा रिटेलर की पल्स होगी, क्या कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोग कम पैसे डाल रहे हैं, घटाई? एसआईपी 13,000 करोड़, 13,300-400 करोड़ की तो हाई पे एकदम नवंबर में खड़ी हुई है, सबसे ज्यादा पैसा। लेकिन क्या वो इक्विटी में थोड़े से लोग कम कर रहे हैं? दूसरा एक और जो मुझे पढ़ा मैंने कि पीएमएस में भी क्लाइंट्स थोड़े घटे हैं, ऐसे ट्रेंड दिख रहे हैं क्या? देखिए पिछला महीना हुआ था नवंबर में, अक्टूबर के माफिक बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी इन्वेस्टर्स के जरिए, चाहे वो पीएमएस में हो या म्यूचुअल फंड में हो। पर इस महीने के आंकड़े में देख रहा हूं कि मंथ ऑन मंथ, अगर क्योंकि नवंबर एक लो था, पर मंथ ऑन मंथ करीबन 30% हायर है परचेसेस।
तो मेरे लिए लास्ट मंथ था वो जो स्थिति आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करके या पैनिक में सेलिंग करें, जो भी था लास्ट मंथ था। इसलिए लास्ट मंथ के आंकड़े हम देखने एकदम शार्प गिरे थे इन टर्म्स ऑफ नेट फ्लोज इनटू म्यूचुअल फंड, शायद कुछ साल के अंदर बहुत लोएस्ट थे। बट इस महीने मैंने बाउंस बैक देखा है, इन्वेस्टर्स वापस आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं, तो मेरे काउंटर में यही मेरे को दिख रहा है। और एसआईपी के बुक भी स्ट्रांग है, कोई अपना एसआईपी जल्दी क्लोज नहीं कर रहा है। तो नवंबर वाज अ बैड मंथ, बट दिसंबर में मैं देख रहा हूँ बाउंस बैक हो रहा है। तो अब मैं उसकी चिंता मेरी को नहीं है, मुझे शायद ये एफआई की बेस्ड की सेलिंग के प्रेशर है। मैं थोड़ा सिंह जी से थोड़ा डिफरेंट व्यू ले रहा हूँ, ये डोमेस्टिक सेलर्स की नहीं है, म्यूचुअल फंड्स भी उतना सेलिंग नहीं कर रहे हैं। अपने आंकड़े दिखाए स्क्रीन में, 7,000 करोड़ एफआईआर की सेलिंग, 19,000 करोड़ म्यूचुअल फंड की बाइंग आपने अभी दिखाया। यस एफआईआई ने 8,500 करोड़ बेचा और पीआई ने 19,000 करोड़ से ज्यादा खरीदा है, वही मैं कह रहा हूं, 15-20 दिन में। वही तो म्यूचुअल फंड के पास पैसा आ रहा है दिस महीने कंपेयर टू लास्ट मंथ, तो वो दिक्कत नहीं है। क्या है कि जब एफआईएस बेचते हैं तो कुछ गिने चुने लार्ज कैप को म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए अपना स्मॉल एंड मिड कैप को बेचने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा कैश नहीं रखते हम। तो 1 रुपया जो अगर लार्ज कैप खरीदने के लिए मैं बेचता हूं, उसका असर मिड और स्मॉल कैप पे बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि लिक्विडिटी का जमीन आसमान का फर्क है बिटवीन लार्ज कैप एंड मिड एंड स्मॉल कैप। तो ये इसके कारण मिड एंड स्मॉल कैप में गिरावट आई है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स रोटेट कर रहे हैं और कुछ लार्ज कैप अभी सस्ते में मिल रहे हैं क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, उसको जाके मैं खरीद रहा हूं। तो वही एक रोटेशन हो रहा है, बट डोमेस्टिक सेलिंग के कारण ये नहीं हो रहा है, ये एफआईआई सेलिंग के